नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु तस्मात् अपरिहार्ये। वैष्णवी जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु इसको ऑन करिए ना, ये ऑफ है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। जातस्य जन्म लेने वाले की ही निश्चय ही ध्रुव तथ्य है। मृत्यु मृत्यु ध्रुवम यह भी तथ्य है। जन्म जन्म मृतस्य मृत प्राणी का च भी तस्मात् अतः अपरिहार्य जिससे बचा न जा सके उसका अर्थे के विषय में न नहीं तुम सोचितुम शोक करने के लिए अर्हसि योग्य हो। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य।
मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपाद कृष्ण शंकर राधा गोविंद गोस्वामी। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम यहाँ पे उपस्थित जितने भी वैष्णव और वैष्णवी गण हैं और
स्वयं भगवान श्री कृष्ण, राधा श्याम सुंदर गौर निताय और श्री श्री कृष्ण बलराम, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और श्री ब्रज भूमि वृंदावन धाम के श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनसे कृपा की याचना करता हूँ जो मेरे मुख से उसी वाणी का प्रयोग हो जो साधु गुरु शास्त्र के द्वारा सम्मत हो। प्रभु जी पीछे वाले प्रभु, आवाज़ ठीक आ रही है? कहीं कान में लग तो नहीं रहा है? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के माध्यम से अर्जुन को कुछ उपदेश देना चाह रहे हैं। देखिए, एक जीवात्मा का प्रथम कर्तव्य होता है उसको इस समय में, इस जिंदगी में कम से कम इतना तो जरूर परिपक्व होना चाहिए जो मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, इसका ज्ञान और इसको व्यवहारिक जिंदगी में लाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति मोह में आकर के इस जगत में फंसे हुए हैं, मोह में फंसे हैं और मोह में आकर के फंसता है जब व्यक्ति त्रिगुणमयी माया से। त्रिगुणमयी माया भगवान के द्वारा ही छोड़ा गया हुआ है जो इस जगत के जीवात्मा को अपने जाल में फंसाते हैं और फंसा करके मोह में पहले व्यक्ति को करता है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, सारे के सारे चीज़ों को ऐसा समावेश करता है ये मोह रूपी माया जो व्यक्ति को ऐसा मालूम पड़ता है जो मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, शरीर हूँ। क्योंकि करोड़ों करोड़ों जन्मों से व्यक्ति जो है शरीर ग्रहण करते आ रहा है। एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर में जाना, दूसरे शरीर को छोड़ करके तीसरे शरीर में जाना, यानी ये जो शरीर को छोड़ने का क्रम है इसका फुल स्टॉप लग नहीं रहा है। तो व्यक्ति अपने आप को, मन, इंद्रियां, जो न आत्मा है व्यक्ति, लेकिन अपने आप को इतना इन सब चीज़ों में रच जाता है, इतना वशीभूत हो जाता है जो व्यक्ति अपने आप को समझने लगता है जो मैं शरीर हूँ। और शरीर के लेवल पे आकर के व्यक्ति हमेशा काम करने लग जाता है। मोह में व्यक्ति को, जैसे ही व्यक्ति के पास मोह आता है, मोह में आने से ही व्यक्ति का चित्त भ्रम होता है, बुद्धि भ्रष्ट होती है और उसकी वास्तविक स्वरूप स्थिति जो है उसका विभ्रम हो जाता है। मोह में व्यक्ति जब फंसता है वो वास्तविक में क्या चीज़ है उसका ज्ञान उसे नहीं रहता, वो क्या कर रहा है उसका ज्ञान नहीं रहता, उसका ऐसा मानने पे मजबूर कर देता है उस व्यक्ति को जो मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है। ये मोह होता है। मोह के कारण से व्यक्ति इस शरीर में आसक्त होकर के मोह में एक पर एक स्टेप बाय स्टेप काम करता है। इसलिए मोह से हटने के लिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को माध्यम बना रहे हैं और हम सबको भगवत गीता का ज्ञान, जो भगवान श्री कृष्ण की सबसे उत्कृष्ट चीज जो देन है इस जगत में, वो है भगवत गीता का ज्ञान। भगवत गीता का ज्ञान मनुष्य के लिए यहाँ पर में भगवान दे करके गए, लेकिन हमारी ऐसी दुर्भाग्य है जो हम भगवत गीता के शरण में नहीं जा पाते। भगवत गीता के शरण में जो व्यक्ति नहीं जाएगा वो अपना जीवन कैसे जी सकता है? क्योंकि भगवत गीता में ही ऐसे सारे चीज़ों का आंसर्स है, ऐसे सारे चीज़ों का क्लू समझते हैं ना, जो क्लू का हिंदी में क्या बोल सकते हैं, ऐसे मतलब पेचीदा सवाल, जो जिंदगी कैसे जिए, कैसे इस जगत में एक दूसरे से व्यवहार करें, हमें किस समय में क्या करना चाहिए, ये सब सारी जानकारी, इस ब्रह्मांड के सारे क्वेश्चंस के आंसर इस भगवत गीता के अंदर में भगवान ने दिया है।
श्रील प्रभुपाद जी इतना बात लिखते हैं, जो भगवत गीता के अंदर में सारे वेद शास्त्र पुराण के सार समन्वित है, लेकिन ऐसे चीजों का भी समावेश किया गया है भगवत गीता के अंदर में जो और कहीं वेद शास्त्र पुराण में नहीं मिलता, केवल और केवल भगवत गीता के अंदर में मिलता है। तो भगवत गीता का अध्ययन करना, भगवत गीता का पाठ करना नित्य जीवन में होना चाहिए। भगवत गीता का अगर कोई व्यक्ति पाठ करता है ना नित्य, तो उस व्यक्ति के अंदर से सबसे पहले मोह जो उसके अंदर में है, वो मोह का नाश होता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता का ज्ञान जो महाभारत के विजय पर्व से लेकर के अर्जुन को भगवत गीता का ये 18 अध्याय का ज्ञान जो उनको दिए, केवल और केवल अर्जुन को मोह से निकालने के लिए। तो जब भगवान श्री कृष्ण के मुंह से अर्जुन ने भगवत गीता का ज्ञान को श्रवण किया, तो अर्जुन उस विभ्रम से, उस मोह से निकल पाए। तो क्या हम भगवत गीता के शरण में हम सब होंगे, तो क्या हम सब मोह से नहीं निकलेंगे? जरूर निकलेंगे मोह से। मोह से निकलने का केवल और केवल इस जगत में एक ही साधन है, वो है भगवत गीता, और वो है श्रीमद् भागवतम। क्योंकि भगवत गीता जो है अभिन्नत्वा नाम नामिनो, ये जो भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम से जाने लग गए ना, तो अपना ही स्वरूप शास्त्र के रूप में प्रस्तुत किए, साहित्यिक रूप में, वो है भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। जिसका अगर कोई व्यक्ति संग करता है तो वो व्यक्ति फिर इस जगत के मोह से एक दिन जरूर निकलेगा। और मोह में व्यक्ति क्या सोचता है? मैं शरीर हूं, आत्मा नहीं हूं, मन नहीं हूं, मेरे द्वारा कमाया हुआ ये धन मेरा है, मेरी ये जायदाद ये है, मेरे ये बच्चे हैं, मेरा ये समाज है, ये सब चीज़ें, ये मेरी पत्नी है, सारे चीज़ एक दूसरे के साथ जो टेम्पररी रिलेशन है ना, उसको परमानेंट समझ करके ऐसा अपने आप को लगा लेता है, जो व्यक्ति इसी समाज का बन के रह जाता है और इसी समाज, इसी परिवार और इसी शरीर का भरपाई करने में अपना जो जीवन का चरम लक्ष्य है उसको व्यक्ति भूल जाता है। यहाँ पर मैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, देखिए 11 से, इस भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 11 से लेकर के 30 नंबर श्लोक तक में ये आत्मा का ज्ञान है। जो आत्मा शाश्वत है और ये जो शरीर है क्या है? अशाश्वत है। शरीरिना बोला गया है। इस शरीर के अंदर में जो रहता है देह और देही के अंदर, मतलब देह के अंदर में एक देही रहता है। अंत बंत इमे देहा नित्य सुक्ता शरीरिना, 2.18 भगवत गीता। करे अंत बंत इमे देहा, इस शरीर का देह का मतलब क्या? कवर, आवरण। किसी चीज के ऊपर जो आवरण लगा लिया जाता है उसको बोलते हैं देह। जैसे हमने कपड़ा पहना है तो ये कपड़ा क्या है? हमारे बॉडी के ऊपर एक आवरण है। जैसे ये निकलेगा फिर बॉडी दिखने में आएगा, लेकिन कह रहा है ये आवरण। तो ये जो आत्मा देही जो है, देही शरीरिना, तो शरीरिना यानी कि देही जो आत्मा है, आत्मा का कवर क्या है? शरीर है। और यहाँ तक बोला गया है जो मनुष्य जब किसी पदवी को ग्रहण करता है, कोई पद लेता है, तो पद भी एक तरह का उसका शरीर है, आवरण है उसके। क्योंकि पद जब मिल जाता है ना व्यक्ति को, तो उस पद पे रहते हुए उसके अनुसार काम करते करते व्यक्ति अपने आप को उस पद से आसक्त होकर के और कई ऐसे गलत काम कर लेते हैं इस शरीर से, क्योंकि पद का एक प्रभाव है। तो पद जो है ना, इस शरीरी का, देही का जो है एक आवरण है, कवर है। वो व्यक्ति अपना शाश्वत स्वरूप छोड़ देता है और उस शरीर के मुताबिक, उस पद के मुताबिक जो है वो काम करना शुरू कर देता है। तभी से उसका पतन होना शुरू हो जाता है। तो ये पद भी इस शरीर का एक तरह से आवरण है।
तो वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति। ये जो वासांसि जीर्णानि, जब जैसे शरीर का जो वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो उसको बदल देते हैं। वस्त्र त्यागने में किसी को कोई दिक्कत होता है क्या? जब पुराने वस्त्र जब त्याग देते हैं तो क्या कोई दिक्कत होता है? खुशी होती है जो मुझे नया वस्त्र मिलेगा, मिलता है कि नहीं? नया वस्त्र मिलेगा। लेकिन कह रहे हैं धीरज तत्र न मुह्यति देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। ये धीर व्यक्ति जो है वो क्या करता है? वो इस शरीर के परिवर्तन से किसी भी तरह का जो है परिवर्तन से अपने आप को मोहित नहीं करता, वो स्वतंत्र रहता है, क्योंकि वो समझता है ये शरीर परिवर्तन, इस शरीर का जो है अशाश्वत है, इसमें परिवर्तन रहेगा ही। इसलिए शरीर को हमें नहीं देखना है, हमें इस आत्मा के लिए हमेशा सोचना है। तो यहां पर मैं बोल रहे हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को, जिसका जन्म हुआ है, हे अर्जुन जिसका जन्म हुआ है उस व्यक्ति का जो है मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद फिर से पुनर्जन्म होना भी निश्चित है। और जन्म और मृत्यु होता है क्या, इसको हम कैसे समझ सकते हैं जन्म और मृत्यु के बारे में? तो जन्म और मृत्यु के बारे में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बताते हैं, नहीं श्रील बलदेव विद्याभूषण पाद बता रहे हैं जन्म की परिभाषा। कह रहे हैं पूर्व में जो जिस शरीर और इंद्रियों का अस्तित्व नहीं था, पूर्व में जिस शरीर और इंद्रियों का अस्तित्व नहीं था उसमें आकर के आत्मा का संयोग होता है। शरीर और इंद्रियों के में जाकर के आत्मा जब संयोग कर देता है तो उससे क्या हो जाता है? जन्म हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का किसी गर्भ में कैसे प्रतिस्थापना होता है, भागवतम के 10th कैंटो के पहला अध्याय में बता रहे हैं, वसुदेव जी बताते हैं, जो जैसे किसी व्यक्ति कर्म के अनुसार कोई कर्म किया और कर्म के अनुसार मान लीजिए वो अच्छा कर्म किया और मनुष्य शरीर में जाने वाला है और ब्राह्मण के घर में जाने वाला है, तो क्या करेगा? जिस शरीर से रह करके अभी जो कर्म किया है तो उस शरीर का जो सूक्ष्म शरीर है, एक तो स्थूल शरीर होता है और सूक्ष्म शरीर हो। सूक्ष्म शरीर क्या करता है? मन बुद्धि अहंकार उस आत्मा को कैरी करता है, लेता है, और उस जहां पे उनका जन्म होना कर्म के अनुसार, कर्म यहां पर में निर्धारित है, कर्म के अनुसार उसका जन्म अगर ब्राह्मण कुल में होना है और इस व्यक्ति के यहाँ जन्म लेना है तो उस ब्राह्मण के जो है ना वीर्य में जाकर के क्या होता है? वो आत्मा रूपी जो आत्मा है वो वीर्य में जाकर के मिलता है, और वो वीर्य जब पुरुष स्त्री के साथ समागम करते हैं तो वो जाकर के स्त्री का अंडाणु से संयोग करता है। तो ये आत्मा जो है उस पुरुष के वीर्य के साथ उस स्त्री के गर्भ में प्रतिस्थापित होता है। इससे गर्भ का जो है निर्धारण होता है। ये पूर्व की कर्म। हम सब जगत में फंसे क्यों हैं? केवल और केवल इसका दो कारण है। एक है पहला कारण जो कर्म, कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, ये अपरिहार्य है, अवश्यम भावी है, ये होना ही होना है। तो जिस तरह का कर्म करेंगे उस तरीका का शरीर मिलेगा। अगर हमने मान लीजिए पुण्य कर्म किया तो पुण्य कर्म करने से भी हमें शरीर की प्राप्ति होगा। ऐसा नहीं है जो शरीर मेरा नहीं मिलेगा पुण्य कर्म करने से। पुण्य कर्म करेंगे तो अच्छा शरीर मिल जाएगा, अच्छे लोक में जाकर के शरीर मिलेगा, हो सकता है देवता का शरीर मिल जाए, समझ रहे? लेकिन शरीर मिलना निश्चित है पुण्य कर्म का। अगर पाप कर्म करेंगे तो पाप कर्म करने से अधोगति होगा, नीचे के लोकों में जाएंगे या ऐसे निम्न योनि में जाएंगे जो पाप कर्म करने से, लेकिन उसका शरीर ग्रहण करना निश्चित है। तो होता किससे है? कर्म के अनुसार।
और उस व्यक्ति की डिजायर, इच्छा। 15वें अध्याय में बताते हैं भगवत गीता के अंदर में श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में, ये जो जन्म मृत्यु का जो व्यक्ति का चक्र है ना, वो उस व्यक्ति की केवल और केवल स्ट्रॉन्ग डिजायर पे डिपेंड करता है। डिजायर, इच्छा जो है ना, इच्छा ही व्यक्ति को जन्म और मृत्यु का कारण है। मेन कारण यही है। अगर इच्छा जिस दिन समाप्त हो जाएगा ना, और उस तरह का भक्ति रूपी जो कर्म करेंगे, अकाम कर्म करेंगे, तो फिर हमारा जन्म नहीं होगा। इसलिए हम इस जगत में कह रहे हैं, शरीर का इंद्रियों के साथ जब आत्मा का संयोग होता है ना, तो इसी को जन्म बोलते हैं। और इसी शरीर और इंद्रियों, ये जो शरीर बना है ना, इंद्रियों का समूह है। इंद्रियों के समूह को शरीर कहा जाता है। ये 13वें अध्याय के भगवत गीता में आप पढ़ोगे, जो इंद्रियों, ये शरीर है, इंद्रियों का समूह है। और इसमें जब आत्मा मिल जाता है तो ये शरीर जीवंत हो जाता है, और आत्मा जैसे गायब हुआ तो मृत्यु हो जाती है। तो आत्मा का संयोग शरीर जन्म, और आत्मा का वियोग मृत्यु, मृत्यु है, इसी को मृत्यु बोलते हैं। तो कर्म का जो नियमानुसार कर्म के गुत्थी को सुलझाना बड़ा मुश्किल है। बड़े से बड़े दार्शनिक, बड़े से बड़े विद्वान लोग इस कर्म की गति को समझना बड़ा मुश्किल होता है। कर्मणा गहना गति, यानी कर्म की जो गति होती है ना, इतना सूक्ष्म होती है, ऐसी सूक्ष्म होती है ना, व्यक्ति उस कर्म के अंदर में फंस जाता है। समझने, अब जब व्यक्ति जो कर्म किया, मान लीजिए, तो अभी जो चीज हमें प्राप्त हो रहा है इस शरीर के अंदर में, अभी हम जो शरीर ग्रहण किए हैं, अभी जो भी चीज हमें मिल रहा है, वो हमारे पूर्व के शरीर के द्वारा जो कर्म किया गया है ना, उस कर्म के कारण से हम यहाँ पे शरीर को इस चला पा रहे हैं। तो पूर्व के कर्म का जब विनाश हो जाता है, जो कर्म है ना, पूर्व का जो जितना कर्म है, उस कर्म का जब विनाश नाश हो जाता है ना, तब जाकर के व्यक्ति की मृत्यु होती है। और मृत्यु जब हो जाता है तो दूसरा शरीर, इस शरीर में जो हम अभी कर्म कर रहे हैं ना, पूर्व के कर्म के अनुसार तो अभी हमें ये शरीर मिला, और इस पूर्व के कर्म के अनुसार सारा का सारा जो है ना, अभी हम भोग रहे हैं। और अभी जो वर्तमान में शरीर हमें प्राप्त हुआ है, उस शरीर से जो नया काम कर रहे हैं ना, उससे हमारा एक नया शरीर तैयार हो रहा है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, हमें कर्म करते हुए ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा कर्म ही हमारे शरीर के जन्मदाता है। तो उस तरीके का शरीर बन जाएगा जिस तरीके का हम कर्म करेंगे। अगर मनुष्य शरीर पा करके कुत्ते वाला अगर काम करेंगे, तो अगला शरीर कुत्ते का हमारा मिल जाएगा। इसलिए जैसे ही पूर्व का कर्म खत्म हो जाता है ना, तो व्यक्ति मृत्यु पर, उससे शरीर से आत्मा निकल जाती है, और वो व्यक्ति फिर, और आत्मा जो है किसी इस शरीर में जो कर्म किया था ना, उस शरीर के मुताबिक जो है दूसरा शरीर ग्रहण कर लेता है, और दूसरा शरीर में जाकर के ग्रहण कर लेता है। तो क्या एक तरह से देखा जाए, जो एक बूढ़ा शरीर को त्याग करके व्यक्ति को नया शरीर मिल रहा है, एक आत्मा को, तो देखा जाए तो उसका प्रोग्रेस हो रहा है ना भाई। बूढ़ा शरीर में खांस रहा है, इतना कष्ट है, बीमारी है, तो शरीर परिवर्तन से व्यक्ति को तो खुश होना चाहिए था, लेकिन कष्ट होता है क्योंकि व्यक्ति इस शरीर में इतना ज्यादा आसक्त हो जाता है ना, आत्मा, उसको यमराज महोदय इतना निकालते रहते हैं ना, यमदूत रस्सी से खींचते हैं, फिर भी व्यक्ति उसी शरीर में रहता है। मुझे उसको माने कहते रहते हैं, जो मैं इसी शरीर में रहूं, मुझे मत निकालो, मुझे मत लो, इतना चिल्लाता है, घबराता है वो। क्योंकि मृत्यु के समय में गरुड़ पुराण कहती है, जो मृत्यु के समय में व्यक्ति को अगर एक क्या बोलते बिच्छू, एक बिच्छू अगर काटता है तो नानी याद आ जाती है। तो कह रहे हैं एक साथ में 100 बिच्छू जो डंक मारती है ना, तो उतनी विरह, ये वेदना, इतना कष्ट का अनुभव होता है व्यक्ति को जिस समय में मृत्यु होती है, मृत्यु के समय में। और उस समय में जो उनके शरीर से आत्मा को निकाला जाता है, तो आत्मा चाहता है मैं इसी शरीर में रहूं, चाहे वो बूढ़ा शरीर है,
चाहे वो जवान शरीर, बूढ़ा शरीर है, चाहे एकदम जर्जर हालत है, फिर भी व्यक्ति उसी शरीर में रहना चाहता है। समझ रहे हैं? लेकिन कह रहे हैं रहना चाहता है, कह रहे युद्ध, यहां पर मैं अर्जुन के माध्यम से कह रहे हैं देखो इस शरीर का नाश होगा, दूसरा शरीर प्राप्त होगा। तो हे अर्जुन, आप जो है ना युद्ध करो। आप इस शोक में, मोह में फंसे हो, क्योंकि आत्मा तो नित्य है, शरीर ही ना, शरीर तो नित्य है, शरीर से निकल करके वो दूसरे में चला जाएगा। तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु जन्म मृतस्य च। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, जिस व्यक्ति ने जन्म लिया, आज शरीर ग्रहण किया है ना, तो उसका तो अंत होना ही है और उसको दूसरा शरीर मिलेगा। तो इसलिए हे अर्जुन, आप कह रहे हो ना मैं युद्ध नहीं करूंगा, इसलिए कह रहे हैं ये अवश्यम भावी है, अपरिहार्य है। इसको आप चाहे युद्ध करो या न करो, ये शरीर परिवर्तन होगा ही, क्योंकि शास्त्र कहती है, भगवान कह रहे हैं जो जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है। तो इसलिए हे अर्जुन, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं जो आप युद्ध करो। क्योंकि जो सोच रहे हो ना, जो मेरा ये सगा संबंधी है मैं मार दूंगा तो मैं पाप का भागी बनूंगा और पाप कर्म करके मैं नरक भोगूंगा। आप जिस पाप से डर रहे हो ना, ये व्यक्ति को मरना ही मरना है, चाहे आप आज मारो या न मारो। आप युद्ध में अगर मार दिए इसको तो ठीक है, अगर आप कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे। कर्तव्य समझ, एक क्षत्रिय का क्या धर्म होता है? सत्य की स्थापना करने के लिए एक क्षत्रिय युद्ध करता है, क्षत्रिय का यही एक धर्म है। लेकिन वो क्षत्रिय अर्जुन जी अभी युद्ध से पीछा भाग रहे हैं, तो अपना स्वभाव जनित जो कर्म है, क्षत्रियोचित जो कर्म है ना, वो कर्म को छोड़ करके भिक्षा मांगना चाहता है। तो ये गलत है ना। व्यक्ति अगर स्वभाव जनित कर्म को छोड़ देगा ना, तो वो वैसे ही नरक में चला जाएगा। व्यक्ति को हमेशा स्वभाव में रह करके, वो कर्तव्य परायण होकर के वो व्यक्ति को सेवा करनी चाहिए, वो कर्म करना चाहिए, तभी जाकर के व्यक्ति उच्च लोक को जाएगा। देखिए अर्जुन यहाँ मोह में फंस करके युद्ध नहीं करना चाहता है, सगा संबंधी को मारना नहीं चाहता है। तो भगवान बता रहे भैया मारो या न मारो, ये तो आज मरे या कल मरे, इसको तो मरना ही मरना है। इसी बात की पुष्टि के लिए मैं भागवतम के 10वें स्कंद का पहला अध्याय में ये वसुदेव जी कंस को समझा रहे हैं। जब भगवान जब वसुदेव जी का देवकी के साथ जब शादी हुआ ना, जब शादी हो गया तो उसको कंस जो है उनके रथ को चलाने के लिए तत्पर हो गया। रथ को चलाने के लिए जब आए तो उसी समय में देवता लोग ने आकाशवाणी कर दिया। भगवान ने सोचा, ये देवता लोग ने सोचा भैया अगर ये व्यक्ति कंस अगर माता देवकी का और वसुदेव का थोड़ा सा भी सेवा कर दिया ना, तो भगवान श्री कृष्ण फिर इनका मार नहीं पाएंगे। क्योंकि भगवान को कोई व्यक्ति अगर राई सरसों के दाने के बराबर भी कोई सेवा करता है ना, तो भगवान उनको क्या बोलते हैं, मंदराचल पर्वत समझते हैं, जो इतना बड़ा हमारे लिए सेवा कर दिया है। इसलिए ये सोचे सारे देवता लोग परेशान हो गए और तुरंत आकाशवाणी कर दिए, हे मूर्ख कंस, जिसको तुम आज इतनी प्रेम से रथ चला रहे हो, जिसका इसी का अष्टम संतान जो है तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। जैसे ही ये बात कंस सुनता है, कंस तुरंत जो है अपने बयान से तलवार निकलता है दाएं हाथ में और बाएं हाथ से अपनी नव विवाहिता बहन, अपना ही बहन है ना, चचेरी बहन है, देवक जी की पुत्री है देवकी, उसका बाल पकड़ लेता। जो अभी तुरंत के तुरंत इतना प्रेम कर रहा था, वो तुरंत पकड़ लेता है बाल और उसके मारने के लिए तत्पर हो जाता है। आप समझते हैं कोई व्यक्ति स्त्री का हत्या करता है, बाल हत्या करता है, ब्राह्मण की हत्या करता है, आप समझ रहे हैं, किसी के घर में आग लगाता है, सोए हुए व्यक्ति की हत्या करता है, ये सब व्यक्ति, इससे बड़ा निंदनीय कर्म है ये सब। अगर बहुत बड़ा स्त्री को मारना ये तो सबसे बड़ा जघन्य अपराध है। तो कह रहे हैं वसुदेव जी उनको पहले समझा रहे हैं, आप इतने राजा हो, आपका कीर्ति इतना जगत में फैला हुआ कंस,
हे साले महोदय, आपका कीर्ति यश पूरे जगत में फैला हुआ है, क्या आपको अपने कीर्ति का भरोसा नहीं है? लोग कल कहेंगे जो आज ही नवविवाहिता अपनी बहन का इन्होंने गला काट दिया। भाई मारना ही है तो किसी को युद्ध में मारो। एक स्त्री की हत्या करना, स्त्री की हत्या करना एक वीर को शोभा नहीं देता और आपके कीर्ति का नाश हो जाएगा। और एक महान पुरुष के लिए उसका कीर्ति का नाश ही होना उसकी मृत्यु है। वैसे ही आप मर जाओगे। इस थ्योरी से नहीं समझे वसुदेव जी की इस थ्योरी को, तो दूसरा थ्योरी समझाते हैं जो आत्मा का ज्ञान देते हैं। वसुदेव जी का बहुत बड़ा प्रवचन है। कह रहे हैं जब तक व्यक्ति के शरीर में जान रहे ना, तब तक व्यक्ति को अपने जान की हिफाजत करना चाहिए, या अपने अनुगत में जो व्यक्ति है ना उसकी हिफाजत करना उस व्यक्ति का धर्म होता है। ये पति महोदय वसुदेव जी यही करें। वसुदेव और देवकी कोई साधारण तो नहीं है ना, जिनको भगवान ने अपने पिता और माता के रूप में सेलेक्ट किए हैं, क्या वो कोई साधारण व्यक्ति होंगे? वसुदेव जी बहुत ही ज्ञान पुरुष, सौरेन बोला जाता है, उनके शौर्यवान है। तो उनको बता रहे हैं, वसुदेव जी बता रहे हैं 10वां स्कंद के पहला अध्याय का 38 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, मृत्यु जन्म बताम वीर देहे न सह जायते अद्य अब्द सतांते बा मृत्युर्वे प्राणिनाम ध्रुवा। ये बात बता रहे हैं, सुनिए इसमें क्या कह रहे हैं, मृत्यु जन्म बताम वीर। जैसे ही व्यक्ति कह रहे हैं सह जायते, जैसे जिस दिन व्यक्ति, देखिए वसुदेव जी फिलॉसफी समझा रहे हैं, हे कंस जी जिस दिन आपका शरीर इस धरती पे जन्म लिया ना, उसी दिन आपकी मृत्यु लिख दी गई। जैसे ही जन्म लेता है ना शरीर, उसी दिन ब्रह्मा जी उसके मृत्यु का तारीख लिख देते हैं। कौन से समय में, किस समय में, कहाँ पे मृत्यु होगा, सब कुछ बायोडाटा में लिखा जाता है। तो यही बात बता रहे हैं, जो शरीर के जन्म लेते ही शरीर का जैसे आत्मा ग्रहण करता है, उसका करें मृत्यु जन्म बताम वीर, हे वीर उसी दिन मृत्यु उनका लिख दिया जाता है। फिर करें अद्य, या तो इस शरीर का आज मृत्यु हो जाए, या अब्द शतांदे 100 वर्ष के बाद हो, लेकिन नाम मृत्यु बेर प्राणिनाम ध्रुव, मृत्यु अपरिहार्य है, मृत्यु निश्चित है। इस बात को वसुदेव जी उनको बता रहे हैं, जो जिसने भी जन्म लिया ना उसका मृत्यु निश्चित है। इस प्रारब्ध के वजह से ही व्यक्ति इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता है। आप भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी पाद इस चीज को बताते हैं, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, बीजम और कूटम, ये 4 चक्र होता है पाप के, पाप का चक्र है ये। पाप का जो चक्र चलता है, प्रारब्ध किसको बोलते हैं? एक तरह से समझ लो अनाज का बहुत बड़ा गोडाउन है, और अनाज का जो गोडाउन है ना, तो गोडाउन से जो अनाज बोरा में पैक होकर के वो गोडाउन से बाहर निकल गया, यानी कि उसकी अब सप्लाई होना है, तो समझ लो वो जो गोडाउन में जो रखा हुआ चीज है ना अनाज, उसको बोलते हैं अप्रारब्ध। व्यक्ति के द्वारा किया गया पाप और पुण्य वो अप्रारब्ध के रूप में कहाँ पे है? अभी गोडाउन में है, और गोडाउन से बोरा में पैक होकर के जैसे ही बाहर बिकने के लिए मार्केट में आता है ना, तो उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। तो ये प्रारब्ध कर्म जो होता है ना, इसी प्रारब्ध कर्म के वजह से व्यक्ति जन्म मृत्यु को प्राप्त करता है। तो जब तक व्यक्ति का प्रारब्ध खत्म नहीं होता, प्रारब्ध व्यक्ति भोग नहीं लेता, कर्म प्रारब्ध कर्म का भोग नहीं कर लेता, तब तक व्यक्ति शरीर नहीं छोड़ सकता। अब जगन्नाथपुरी की जगह भगवान जगन्नाथ की भी कथा होती है ना, एक उनका भक्त है, उनका भक्त जो है भगवान का जगन्नाथ का, उनके इतना अनन्य भक्त है और इतना कष्ट होता है ना उनके भक्त को, उनका इतना पेट खराब हो जाता है, इतना शरीर में तकलीफ हो जाती है, वो भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। तो भगवान आकर के उनकी सेवा करने लग जाते हैं। स्वयं जगन्नाथ आकर के उनके घर में टट्टी पेशाब पैखाना, कपड़ा धोना, खाना पिलाना, सब कुछ भगवान जगन्नाथ करते रहते हैं। तो कह रहे हैं अगर भगवान जगन्नाथ बोलते हैं, भगवान जगन्नाथ जब उनके यहाँ नौकरी करके उनकी सेवा करने में लग जाते हैं वॉलंटरीली, तो क्या वो
इनकी प्रारब्ध को हटा नहीं सकते क्या? तो भगवान बोलते व्यक्ति को प्रारब्ध भोगना पड़ता है। प्रारब्ध अगर रहेगा ना तो व्यक्ति को फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और भगवान अपने भक्त का फिर से जन्म लेना नहीं चाहते। इसलिए एक राजा के राज्य में अगर कोई व्यक्ति मर्डर किया ना तो राजा का कर्तव्य बनता है उस व्यक्ति को फांसी की सजा या जो भी सजा है ना उसको दे दे। अगर वो जिंदगी में सजा नहीं मिला ना उस जन्म में तो उसको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। अगर उसको इस जन्म में सजा मिल गया यानी कि प्रारब्ध का फल उसने भोग लिया तो यह राजा के द्वारा उस व्यक्ति पे उसका उपकार होगा। प्रारब्ध, ये प्रारब्ध और प्रारब्ध और बीजम, ये बीजम जो है ना, बीजम कूटम, कूटम मतलब होता है जो बहुत बड़ा भंडार जो गोडाउन में पड़ा हुआ है ना उसी को बोलते हैं कूटम। और कूटम में से ये बहुत बड़ा भंडार है पाप और पुण्य का, उसी में से बीज के रूप में जो है ना निकलते हैं। तो ये पाप का जो चक्र है बीजम पापम, ये कूटम, बीजम कूटम और प्रारब्ध और प्रारब्ध। तो प्रारब्ध व्यक्ति, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं, व्यक्ति जो है प्रारब्ध की वजह से ही इस शरीर में रहता है। प्रारब्ध जब भोग लेता है ना तो व्यक्ति क्या करता है, कर्म जैसे ही समाप्त हो जाता है तो वर्तमान शरीर को कर्म फल का भोग करके वो मृत्यु के बाद जो है उसका फिर से जन्म होता है। इसलिए व्यक्ति को अपरिहार्य अवश्यम भावी है, अवश्यम भावी है। तो इसलिए इस कर्तव्य परायण होकर के व्यक्ति को अपना काम करते रहना चाहिए। मृत्यु निश्चित है, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता अगर जन्म लिया। अब भागवतम के 7वें कैंटो में आप देखो कितनी सुंदर कथा आती है, किसकी, हिरण्यकशिपु की। हिरण्यकशिपु बहुत बड़ा फिलोसफर है, बहुत बड़ा ज्ञानी है। हिरण्यकशिपु आत्मा का, परमात्मा का एक एक चीज नॉलेज रखता है, क्योंकि जब उसका भाई हिरण्याक्ष मारा गया था ना तो उसने हिरण्याक्ष के पत्नी और अपनी माँ और उनके बच्चे को उन्होंने आत्मा परमात्मा का बहुत बड़ा ज्ञान दिया था। जो आत्मा का कैसे, आत्मा के बारे में, आत्मा शाश्वत है कैसे, क्या, इतनी बड़ी फिलॉसफी। तो यो हिरण्यकशिपु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। साधारण व्यक्ति होता तो क्या ये इतनी बड़ी तपस्या कर पाता क्या? तो कह रहे हिरण्यकशिपु ने मंदार पर्वत में जाकर के इस जगत में अमरता का वरदान प्राप्त करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करना शुरू कर दिया। मंदार पर्वत में गए और मंदार पर्वत में जाकर के कह रहे ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठ सीता बनी। कह रहे ऊर्ध्वबाहु, ऊपर जो है ना हाथ उठा करके, नभो दृष्टि और आंख नभ के तरफ मतलब आकाश के तरफ देख रहे हैं, और पैर में, पैर के अंगूठे पे व्यक्ति खड़ा है। ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि और अंगुष्ठ पादाम अंगुष्ठ श्रिता अबनी, धरती पे अपना अंगूठा सिर्फ भार दिए हैं, यानी कि पूरा का पूरा शरीर। व्यक्ति ऐसे और ऐसे कई हजार साल तक उसने तपस्या किया हिरण्यकशिपु। भागवतम में इतनी कठोर तपस्या आज तक किसी ने नहीं किया। ब्रह्मा जी जब देखे इनकी तपस्या से, इतने सालों तक मंदार पर्वत में जाकर के तपस्या किया था, जो उनके शरीर के चारों तरफ बल्मीक लग गया था, एकदम इतना बड़ा ढेर हो गया था चींटी वगैरह, और उसके शरीर का कुछ भी अंग नहीं बचा था, केवल और केवल हड्डी थी। और जब ब्रह्मा जी उनको वरदान देने के लिए जब आए और हिरण्यकशिपु को ढूंढ रहे हैं, ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, और कहीं हिरण्यकशिपु दिख नहीं रहे मंदार पर्वत में। भाई तपस्या का फल देने के लिए आए, बहुत बोलते हैं वहां पर में ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी जब अपने कमंडल से जल निकाल करके अभिमंत्रित करके जब फेंकते हैं ना, तब जाकर के उनके शरीर में कांति आती है। तो वल्मीक हटता है हिरण्यकशिपु और वो शरीर में कांति उत्पन्न होती है, और ब्रह्मा जी को सामने में देख करके वो सबसे पहले कहते वरदान मांगने के लिए जो बोले थे, तो कह रहे वरदान एक ही चाहिए आपसे, क्योंकि ब्रह्मा जी, ये जो राक्षस, ये दैत्य लोग होते हैं ना, ये ब्रह्मा जी को ही सब कुछ सृष्टि करता वगैरह सब कुछ। इन्होंने हिरण्यकशिपु ने
जो ब्रह्मा जी की इस तरह के ग्लोरिफिकेशन किए हैं ना, तो जैसे भगवान श्री कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन होता है, ऐसे सृष्टिकर्ता का ग्लोरिफिकेशन होता है, ऐसा ही ग्लोरिफिकेशन उन्होंने किया। तो कह रहे हैं मुझे अमरता का वरदान चाहिए, मैं न मरूं, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। तो कह रहे भैया कल्प के अंत में तो मेरी भी शरीर का खात्मा होता है। ब्रह्मा जी ने बोला, तो कह रहे इतना बुद्धिमान है, उसने